ये समय है मैं और आप परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे। पिछले हफ्ते हम परमेश्वर के वचन से सीख रहे थे बुलाहट के विषय में, और अब मैं गलती ना करूं तो 3 हफ्ते हम इस विषय के ऊपर अध्ययन कर रहे हैं। पहले हमने देखा हमारी बुलाहट क्या है। आवर कॉलिंग इज अ हेवनली कॉलिंग। मेरी और आपकी जो बुलाहट है वो स्वर्गीय बुलाहट है। मेरी और आपकी जो बुलाहट है वो पवित्र बुलाहट है। देन हमने उसके बाद में इस बुलाहट से संबंधित हमने बहुत सारी बातों को देखा, और मैंने और आपने अध्ययन किया, मैंने और आपने देखा बुलाहट, परमेश्वर ने जो मुझे और आपको बुलाहट दी है, द कॉल दैट गॉड हैज गिवन टू अस। इट्स very 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 important to understand, to recognize the call of God। और इस बात पे इसीलिए परमेश्वर के वचन से मैं इस बात के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहा हूं, ज्यादा इस बात के लिए प्रचार कर रहा हूं, ताकि हम में से हर एक जीवन उस बुलाहट को जो परमेश्वर ने हमें दी है, हम और भी ज्यादा सतर्क होकर के और भी ज्यादा गंभीर होकर के आगे बढ़ने पाए। सबसे पहली चीज, यदि आप इस समय लाइव देख रहे हैं, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज डू शेयर विद अदर्स। दूसरे लोगों के साथ में आप परमेश्वर के वचन को शेयर करें, ताकि ये वचन और भी लोगों तक पहुंच सके, और भी जो जीवन है वो आशीष को पा सके, और भी जीवन परमेश्वर की सामर्थ को प्राप्त कर सके। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक वचन मेरे साथ निकालिए पढ़ने के लिए, और ये वचन आपको मिलेगा प्रेरितों के काम उसके 3 अध्याय में। Here we find a call that was received by God, एक बुलाहट that was sent to Paul, एक बुलाहट जो भेजी गई, दी गई एक परमेश्वर के सेवक को। चलिए कंटिन्यू हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम उसका 3 अध्याय, द बुक ऑफ एक्ट्स एंड चैप्टर 3। प्रेरितों के काम उसका 3 अध्याय और उसके 2 वचन को। यहां पे लिखा हुआ है, और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वह प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे, कि वह मंदिर में आने जाने वालों से भीख मांगे। यहां जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, जब आप परमेश्वर के वचन के अंदर देखते हैं, तो आप एक बात को पाते हैं कि यहां पर इस व्यक्ति को एक विशेष काम के लिए बैठा दिया जाता था। There was a particular purpose that he was set upon, जिसके ऊपर, जिसके लिए इस व्यक्ति को बैठा दिया जाता था, इस व्यक्ति को निर्धारित किया जाता था। क्यों आखिर मैंने इस टेक्स्ट को चूज किया? सिर्फ इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए, इस बात को समझने के लिए कि जो बुलाहट है, जो परमेश्वर ने बुलाहट मुझे और आपको दी है, वो बुलाहट इट्स नॉट अ ऑर्डिनरी कॉलिंग, इट्स अ हेवनली कॉलिंग, इट्स अ होली कॉलिंग, एंड इट हैव अ पर्पस। प्रेज द लॉर्ड। जिस बुलाहट के लिए परमेश्वर ने मुझे और आपको बुलाया है, उसमें एक उद्देश्य है, परमेश्वर का एक उद्देश्य है। जब पौलुस अपने आप को देखता है, जब पौलुस अपने आप को देखता है, तो वो अपने आप को कुछ इस तरीके से नहीं देखता कि वो चुना हुआ व्यक्ति है, लेकिन वो जब अपने आप को देखता है, when he see himself as a sent person, a person who have been sent by God। वो अपने आप को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखता है जिसको कि भेजा गया है एक पर्टिकुलर टास्क के लिए, एक पर्टिकुलर उद्देश्य को पूरा करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड फॉर दैट।
कई बार हम अपने जीवन को बस यही मान करके चलते रहते हैं और जीते रहते हैं। परमेश्वर ने मुझे चुन लिया है, इट्स काफी है, परमेश्वर ने मुझे चुन लिया है। और यदि कोई घर में प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है, यदि कोई घर में ज्यादा बाइबल पढ़ने वाला व्यक्ति है, तो हम उसको कहते हैं परमेश्वर ने तो इसको चुन रखा है। बट डू यू नो कि परमेश्वर ने किस लिए चुना है? ऑफ कोर्स देयर इज नो डाउट दैट यू एंड आई हैव बीन चूजन बाय गॉड। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आप चुने हुए नहीं हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आप को परमेश्वर ने बुलाया नहीं है। यस, आप बुलाए गए हैं, बट नाउ इज वेयर वी आर स्टडीइंग, वेयर वी आर लर्निंग, recognizing your calling, अपनी बुलाहट को पहचानना। अब बात यह है कि हमें क्यों चुना गया है, बात यह है हमें क्यों बुलाया गया है, क्या उद्देश्य है जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे और आपको चुना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक वचन में साथ निकालिए, प्रेरितों के काम उसका 13 अध्याय जब मैं और आप पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम उसका 13 अध्याय और उसके तीसरे वचन से, बुक ऑफ फैक्ट्स चैप्टर 13 एंड वर्स 3 ऑनवर्ड्स। बुक ऑफ फैक्ट्स चैप्टर 13 और यह लिखा है, तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके उन पर हाथ रखकर उन्हें विदा किया। अतः वे पवित्र आत्मा के भेजे हुए, किसके भेजे हुए? पवित्र आत्मा के भेजे हुए। दैट्स अ वेरी वेरी मीनिंगफुल एंड पावरफुल स्टेटमेंट रिकॉर्डेड हियर। ये एक बहुत ही सामर्थ्य से भरा हुआ वचन है, पवित्र आत्मा के भेजे हुए। हालेलुया। आज हमें कौन भेज रहा है? हमें किसने भेजा है? पवित्र आत्मा। याद ध्यान रखिए, आज या संस्था तो नहीं भेज रही, संस्था कह रही है इतने समय से आपको इतने समय तक यहां रहना है, आपने अपना टाइम पूरा किया, आपका टाइम पूरा हुआ, देन बैकअप। उसके बाद में सब कुछ बांध करके अब संस्था कह रही है यू हैव टू गो देयर, अब आप वहां पर हैं। जो वर्ड यहां पर है, पवित्र आत्मा के भेजे हुए। आज परमेश्वर को उन लोगों की आवश्यकता है जिनको पवित्र आत्मा ने भेजा है, जो पवित्र आत्मा के चलाए चल रहे हैं, जो परमेश्वर की आवाज सुनकर के चल रहे हैं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। टुडे गॉड इज लुकिंग एंड सर्चिंग फॉर द पीपल जो परमेश्वर की आवाज को सुनकर के, उसकी आत्मा की आवाज को सुनकर के चलते हैं, उसकी आवाज को सुनकर के जाते हैं, कार्य करते हैं। हालेलुया। आज अपने आप से एक सवाल पूछेगा, मुझे किसने भेजा है? जहां आप हैं, परमेश्वर किसने आपको भेजा है? Who has sent you? पवित्र आत्मा के भेजे हुए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज लोग हमसे कहते हैं कि तुम ये कर लो, लोग कहते हैं तुम वहां चले जाओ, लोग कहते हैं तुम ऐसा कर लो। Then we think about it and then we think about the profits, what we can get. हमें क्या लाभ मिल सकता है, हमें क्या प्रॉफिट हो सकता है, हमारी कहां तक प्रोग्रेस हो सकती है, एंड उसके बाद में हम डिसीजन लेते हैं, ओके अब मैं ये करूंगा। लेकिन मेरे भाई मेरे बहन, उन सभी के बीच में परमेश्वर की एक आवाज आपके पास में आ रही होती है, परमेश्वर की एक बुलाहट मेरे और आपके लिए होती है, जो मुझसे और आपसे कहती है, मेरे बेटे तुझे इस काम के लिए चुना गया है। हालेलुया, तुझे इस बात के लिए मैंने ठहराया है। जब आप अपनी बुलाहट को समझते हैं, जब आप अपनी बुलाहट को जान जाते हैं, तब आप वो काम करते हैं जो मीनिंगफुल होता है। जब आप अपनी बुलाहट को पहचान जाते हैं, जब मैं और आप अपनी बुलाहट को पहचान जाते हैं, तब हम वो कार्य करते हैं जो परमेश्वर की मर्जी में होता है। अन्यथा हम वो करते रहते हैं जो हमें अच्छा लग रहा है, जो लोगों को अच्छा लगता है। एक गीत है, मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं। लेकिन मेरे भाई मेरे बहन, मैं परमेश्वर को पसंद आऊं ना आऊं, लेकिन मैं लोगों को पसंद आना चाहिए। Today's tendency, today's policy is like that.
परमेश्वर को पसंद आए या ना आए, परमेश्वर को भाए ना भाए, लेकिन पीपल मस्ट प्रेज मी, उनको मेरी महिमा करनी जरूरी है, उनको मेरी तारीफ करनी चाहिए, उनको मुझे सम्मान देना चाहिए। दैट इज द रॉन्ग पैटर्न ऑफ डूइंग द थिंग्स। परमेश्वर ने मुझे और आपको बुलाहट दी है। लिखा हुआ है यहां पर, परमेश्वर का वचन बताता है, और वे पवित्र आत्मा के भेजे हुए। किसके भेजे हुए? फिर से चौथा वचन जब आप पढ़ेंगे तो लिखा है, अतः वे पवित्र आत्मा के भेजे हुए, तब वो गए। जब पवित्र आत्मा ने उनको भेजा, क्या आज आवश्यकता इस बात की है, इससे पहले कि आप स्टार्ट करें, इससे पहले आप प्रोसीड करें, जस्ट स्टे देयर, जहां आप हैं वहां ठहरें एंड नील डाउन, घुटनों पर आ जाइए और घुटनों पर आकर के परमेश्वर की आत्मा की आवाज सुनिए। Then you will be able to understand your calling. Then you will be able to recognize your calling, जिसके लिए परमेश्वर ने आपको चुना है। एक बात मैं आपसे बताना चाहता हूं। सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जो ये बुलाहट है, द कॉल ऑफ गॉड, the call of God, the call of God is personal, वो व्यक्तिगत है, इंडिविजुअल, जिसे मैं कह सकता हूं। परमेश्वर की जो बुलाहट है वो व्यक्तिगत रूप से है, आपके लिए, मेरे लिए, इट्स इंडिविजुअल कॉल। परमेश्वर जब बुलाता है, परमेश्वर का वचन कहता है, मैंने तुझे नाम लेकर के बुलाया है। That means God knows us very well. वो मुझे और आपको बहुत अच्छे से जानता है, वो मुझे और आपको इतनी बेहतरी से समझता है, इतनी बेहतरी से जानता है। शायद आपका फ्रेंड आपको ना जानता हो, शायद आपके पेरेंट्स इतने अच्छे से आपको ना जानते हो, शायद आपके करीबी रिश्तेदार, सगे संबंधी, शायद आपका हस्बैंड, शायद आपकी वाइफ आपको इतने बेहतर तरीके से ना जानते हो, लेकिन परमेश्वर आपको जानता है। परमेश्वर आपको जानता है। परमेश्वर जानता है आप कौन हैं। परमेश्वर जानता है कि हम कौन हैं। परमेश्वर जानता है हम किस स्थिति में हैं। Whether we are so much righteous, whether we are so much sinner, whether we are with so much strength, आप बहुत सामर्थी हैं, whether you are so weak, भले ही आप कमजोरी में हैं, God knows you better. परमेश्वर आपको बेहतरी से जानता है। हालेलुया। और पता है कब से जानता है? परमेश्वर का वचन कहता है, तेरी मां के गर्भ में रचे जाने से पहले मैंने तेरे ऊपर चित्त लगाया। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। आशीष मिल रही है तो प्लीज शेयर कीजिएगा। वो मुझे और आपको जानता है, लेकिन अब आवश्यकता इस बात की है कि मैं और आप उसे जाने। न धनवान, यशाया कहता है, न धनवान अपने धन पर, न बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर, और न ज्ञानवान अपने ज्ञान पर घमंड करे, परंतु जिसे घमंड करना है वो इस बात पर करे कि वो मुझ परमेश्वर यहोवा को जानता और पहचानता है। जानता है और पहचानता है। मेरे भाई मेरे बहन, अनिवार्य है कि मैं और आप इस बात को जाने कि जो बुलाहट परमेश्वर ने मुझे और आपको दी है वो व्यक्तिगत है। इट्स इंडिविजुअल कॉल। आज कंफ्यूजन इस बात का है कि हम दूसरे की बुलाहट को अपनी बुलाहट समझ करके चल रहे होते हैं, और जब वो व्यक्ति नहीं रहता, ध्यान से समझिएगा, जब वो व्यक्ति जिसके पास बुलाहट थी, जिसको बुलाया गया था, इंडिविजुअल कॉल थी, जब वो व्यक्ति चला जाता है, जब वो व्यक्ति नहीं होता है, तब जिनके पास बुलाहट नहीं थी, दे आर लॉस्ट हियर एंड देयर। वो लोग खो जाते हैं, वो लोग बिखर जाते हैं, वो लोग वो कार्य करने लगते हैं जो उस बुलाहट के बिल्कुल विपरीत होता है। एंड आई थिंक यू हैव मेनी एग्जाम्पल बिफोर योर आईज। आपकी आंखों के सामने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं। रीजन क्या है? बिकॉज दे हैवंट अंडरस्टैंड देयर
इंडिविजुअल कॉल, क्योंकि उन्होंने अपनी बुलाहट को अभी तक समझा ही नहीं था, अभी तक जाना ही नहीं है। वो दूसरे की जो बुलाहट थी, दूसरे का जो दर्शन था, उसी दर्शन को लेकर के चल रहे हैं, उसी बुलाहट को लेकर के चल रहे हैं। वो अपनी इंडिविजुअल जो उनकी कॉलिंग है, अपनी जो इंडिविजुअल, क्योंकि परमेश्वर ने जो बुलाहट दी है वो पर्सनल है। द होली स्पिरिट सेड टू दोज बिलीवर्स एट एंटियोक, पवित्र आत्मा ने उन विश्वासियों से जो कि अंताकिया की कलीसिया में थे, परमेश्वर की आत्मा ने बोला कि बरनबास और शाऊल को क्या कर दो, अलग करो, एक विशेष उद्देश्य के लिए। और वो विशेष उद्देश्य, इट वॉज इन द हार्ट ऑफ गॉड, दैट वेरी पर्पस वॉज इन द हार्ट ऑफ गॉड, और जिसके लिए परमेश्वर ने उनको अलग किया। दैट मीन्स दैट वॉज अ इंडिविजुअल कॉल, दैट वॉज अ पर्सनल कॉल, जिसके तहत परमेश्वर ने बुलाया था। एंड देयर वर मेनी अदर्स इन द चर्च एट एंटियोक, बहुत सारे लोग थे अंताकिया की कलीसिया के अंदर, बहुत सारे लोग थे। जब आप देखेंगे, जब आप पढ़ेंगे, बहुत सारे लोग थे अंताकिया की कलीसिया में। लेकिन जिन्होंने एक विशिष्ट बुलाहट को प्राप्त किया, जिन लोगों ने विशिष्ट बुलाहट को प्राप्त किया, वो बरनबास और शाऊल अर्थात पौलुस थे। जिन्होंने विशिष्ट बुलाहट को प्राप्त किया वो बरनबास और पौलुस थे। परमेश्वर ने साइमन को नहीं बुलाया, जिसको हम पतरस के नाम से जानते हैं, बहुत सारे लोग वहां पर थे, उनको नहीं बुलाया, लेकिन जो परमेश्वर की बुलाहट थी वो पर्सनल थी। आज भी परमेश्वर जब बुला रहा है तो वो व्यक्तिगत रीति से बुला रहा है। गॉड इज गिविंग अ पर्सनल कॉल, पर्सनल कॉल। परमेश्वर ने जब मुझे बुलाहट दी, इट वॉज अ पर्सनल कॉल। और मैं यहां कोटद्वार आने से पहले वो सारी जगहें, वो तमाम स्थान, मैं अपने ड्रीम में जब मैं रात में सोता था, मैं कभी कोटद्वार नहीं आया था। मैं कभी कोटद्वार नहीं आया था। और मैं जिस समय रात में सोता था, या कई बार जब मैं प्रार्थना करता था, एक भाई थे हमारे साथ में, प्रताप भाई, और वो और मैं मिलकर के जब प्रार्थना किया करते थे। इवन जब मैं बाइबल कॉलेज भी नहीं गया था, मैं बाइबल कॉलेज भी नहीं गया था, हम प्रार्थना करते थे। और उस दौरान जब हम प्रार्थना करते थे तो परमेश्वर मुझे ऐसे ऊंची नीची जगह परमेश्वर मुझे दिखाते थे, और उस दर्शन के अंदर, और मैं उन चीजों को उस समय नहीं समझ पा रहा था। मेरे फैमिली मेंबर्स बहुत अच्छे से जानते हैं इस बात को। उसके बाद में जब मैं बाइबल कॉलेज गया, बाइबल कॉलेज में मेरे फ्रेंड थे पास्टर साइमन कुजूर, जो कि मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, प्रभु के सेवक हैं इस समय में। और जब हम लोग प्रार्थना करते थे उस समय भी मैंने उनके साथ में शेयर किया, कई बार एक ऐसी जगहें, ऐसे स्थानों को मैंने देखा जो ऊंचे नीचे और अलग अलग तरीके से थे। और मैंने जब उन सारी बातों को उनके साथ में शेयर किया, लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि तब तक हमने वो जगह अर्थात ये कोटद्वार नहीं देखा था। एंड जब परमेश्वर ने एक माध्यम बनाया मुझे यहाँ लाने का, एक माध्यम बनाया परमेश्वर ने मुझे यहाँ लाने का, एंड आई वॉज श्योर ऑफ, जब मुझे माध्यम बनाया गया था, तो जो ऑर्गेनाइजेशन थी, जिस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ये सारी चीजें हो रही थी, उन्होंने मुझे पौड़ी के लिए चुना था। उन्होंने मुझे पौड़ी के लिए चुना था कि आपको हम पौड़ी के चर्च में भेज रहे हैं। बट जैसे ही कोटद्वार हम आए, कोटद्वार में आने के बाद परमेश्वर की आत्मा ने मुझे वो सारे विजन, वो सारे ड्रीम्स क्लियर कर दिए। जो स्थान मैं सपने में, दर्शन में देखा करता था, वो स्थान पौड़ी नहीं, पर वो स्थान कोटद्वार था। तब उन्होंने मुझसे कहा, क्या पौड़ी का चर्च भी आप देखना चाहते हैं? मैंने कहा नहीं, मैं अब कहीं नहीं जाना चाहता। दिस इज द प्लेस दैट गॉड हैज कॉल्ड मी। उसके बाद में बहुत सारी बातें हुई, बहुत कुछ आया,
बहुत सी चीजें घटी, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस के कॉल मेरे पास में आए। बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप केरला आ जाओ, केरला से बहुत अच्छा ऑफर आया। किसी ने किसी और जगह पे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, अलग अलग स्थानों से मेरे पास में अपॉर्चुनिटीज आने लगी, ऑफर्स आने लगे कि आप यहाँ आ जाइए, यहाँ करके काम करिए। एक बाइबल कॉलेज से आया कि आप यहाँ पर एज ए टीचर पढ़ाइए, यहीं रहिए और सब कुछ आप देखिए। तब मैंने एक ही बात को कहा, सॉरी, I respect your call. I thank for your heart for me, जो आपने ऑफर किया है सारी भलाइयों के लिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। But the place I will serve is गुरुद्वारा। वो स्थान जहां मैं प्रभु की सेवा करूंगा वो गुरुद्वारा है, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे यहाँ के लिए बुलाया। तब एक पास्टर कहने लगे, सेवा तो सेवा होती है, आप कहीं भी कर सकते हैं। मैंने कहा, नो पास्टर, सेवा सेवा होती है, हम कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन बिना परमेश्वर की बुलाहट के नौकरी होती है, सेवा नहीं होती। आप नौकरी कर लोगे और आपको मालूम है सेवा नौकरी नहीं है, सेवा सेवा होती है। बिना परमेश्वर की बुलाहट के किया जाने वाला काम सेवा नहीं, नौकरी है, जिसमें आपको टीए डीए और अलाउंसेस मिलते हैं। लेकिन जब आप परमेश्वर की बुलाहट में होकर कार्य करते हैं, दैट इज द इंडिविजुअल, दैट इज द पर्सनल कॉल। यू मे नॉट बी एग्री विद मी, शायद आप मेरे साथ सहमत ना हो, बट दिस इज द फैक्ट, दिस इज द हार्डेस्ट ट्रूथ दैट वी नीड टू नो। परमेश्वर की बुलाहट में जब आप कार्य करते हैं, दैट इज द मिस्ट्री, दैट इज द सर्विस, दैट इज वी कॉल्ड सेवा। हालेलुया। जब आप बुलाहट में कार्य करते हैं, ये परमेश्वर की सेवा होती है। देखा पास्टर साहब, आप यहां आ जाइए, यहां आकर के आप कार्य करिए, सेवा सेवा होती है। मैंने कहा, ब्रदर जी, I will die in गुरुद्वार only। मैं गुरुद्वार में ही मरूंगा, गुरुद्वार में ही जीऊंगा, because this is the place that God has brought me, that God has given me। ये वो स्थान है जो परमेश्वर ने मुझे दिया। भले ही मेरे पास कुछ रहे या ना रहे, भले ही मेरे पास में लोग आए या ना आए, भले ही मेरे साथ में भीड़ चले या ना चले, बट आई विल सर्व द लॉर्ड इन गुरुद्वार ओनली। आई विल लिव इन गुरुद्वार एंड आई विल डाई इन गुरुद्वार। मैं यही रहूंगा, यही परमेश्वर की सेवा करूंगा, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने मुझे स्पष्ट दिखाया, दिस इज द प्लेस फॉर दैट आई हैव कॉल्ड यू। ये वो स्थान है जो मैंने तुझे दिया है, जो मैं जहां मैं तुझे लेकर के आया हूं। एंड आई एम श्योर अबाउट इट एंड आई एम हैप्पी अबाउट इट कि परमेश्वर ने मुझे इस स्थान को दिया है, परमेश्वर मुझे इस स्थान पर लेकर के आया है। मैं कहीं भी हो सकता था, अगर मैं अपनी बात करूं, देयर वाज अ अपॉर्चुनिटी, देयर वाज अ opportunity for me to go to Singapore। वहां सिंगापुर में जाने के लिए सब कुछ रेडी था ऑलमोस्ट, बस इतना करना था, मुझे साइन करके एंड मुझे वहां पर जाना था। बहुत से पास्टर्स ने, बहुत से लोगों ने कहा, अरे तुम पागल हो गए हो, जाते क्यों नहीं हो भाई? तुम्हें वहां पर हायर एजुकेशन के लिए, तुम्हें वहां पर अपने MTH करने के लिए मौका मिल रहा है, तुम अपना वहां पे MTH भी कर लोगे और साथ साथ वहां पे पास्टरशिप भी कर लोगे, तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी, तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी, आपका भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। मैंने कहा, सॉरी, मेरा भविष्य ऑलरेडी सुरक्षित है, क्योंकि मेरा भविष्य मेरे परमेश्वर के हाथों में है, और जिस परमेश्वर के हाथों में मेरा भविष्य है, मैं उसकी सेवा कर रहा हूं। जहां उसने मुझे रखा है वहां मेरा फ्यूचर सेफ है, वहां पर मेरी सुरक्षा है, वहां परमेश्वर की आशीषें हैं, वहां परमेश्वर की बरकतें हैं। दैट इज द पर्सनल कॉल मेरे भाई मेरे बहन। इसलिए अपनी बुलाहट को, जो बुलाहट परमेश्वर ने दी है, वो पर्सनल है, वो पर्सनल है। उसको आपको जानना है कि परमेश्वर ने आपको कहां के लिए बुलाया है। सेकंड थिंग, गलातियों की पत्री, उसका 1 अध्याय और उसका 15 वचन पढ़ेंगे।
गलातियों की पत्री, गलतियों की पत्री नहीं, गलातियों की पत्री। अगर आपको आशीष मिल रही है प्लीज शेयर कीजिएगा। हो सकता है किसी के जीवन के अंदर जो अपनी बुलाहट को लेकर के असमंजस में हो, जो अपनी बुलाहट को लेकर के शायद थोड़ा परेशान हो, समझ नहीं पा रहा हो क्या करूं क्या ना करूं, कैसे करूं, कहां जाऊं कहां ना जाऊं। ओ कोई कुछ कह रहा है ये कर लो, कोई कुछ कह रहा है ये कर लो, लेकिन अपनी बुलाहट को नहीं समझ पा रहा है। शायद आपके एक शेयर के द्वारा उसके पास में परमेश्वर की बुलाहट को जानने का एक अवसर मिल जाए और वो अपनी बुलाहट को पहचान करके वो कार्य करना शुरू करे जो परमेश्वर को पसंद आता है, जो परमेश्वर को भाता है। गलातियों की पत्री उसका 1 अध्याय और उसका 15वां वचन हम पढ़ेंगे और यहां पर लिखा है, परंतु परमेश्वर की जिसने मेरी माता के गर्भ से मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह से बुलाया है। हालेलुया। अनुग्रह से बुलाया है। परमेश्वर ने माता के गर्भ से अनुग्रह से बुलाया है। वी आर कॉल्ड बाय ग्रेस। वी आर कॉल्ड बाय ग्रेस थ्रू होली स्पिरिट। बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है। वी आर कॉल्ड by grace through Holy Spirit। मैं और आप अनुग्रह के द्वारा पवित्र आत्मा के माध्यम से बुलाए गए हैं। अब समझिएगा कैसे अनुग्रह के द्वारा। वी वर नॉट वर्दी। हम पहले ही देख चुके हैं, पिछले हफ्ते हमने देख लिया था, इस बात को बड़े अच्छे से हमने जाना था। और अगर आप अभी ये फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज पिछले संडे का जो लाइव सेशन था आप उसमें जाइएगा और वहां पर सुनिएगा, और तब आपको आगे जो कंटिन्यू हो रहा है यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट वेरी क्लियरली। अनुग्रह से बुलाया, इसका मतलब यह है वी वर नॉट वर्दी। जब बच्चा किसी सब्जेक्ट में रह जाता है, मतलब रह जाता है इन अ सेंस कुछ उसके मार्क्स कम रह जाते हैं, तब आपने देखा होगा कि उसके रिपोर्ट कार्ड पे, उसके रिजल्ट पर लिखा होता है पास्ड विद ग्रेस। पास्ड विद ग्रेस, दैट मीन्स ये पास हो गया है लेकिन ये अनुग्रह से पास हुआ है। ये पास तो हो गया है लेकिन ये अनुग्रह से पास हुआ है। दैट मीन्स वो केपेबल नहीं था, वो योग्य नहीं था, लेकिन उस पर एक फेवर किया गया है ताकि वो रुके ना, ताकि वो ठहर ना जाए, ताकि उसका जो साल है वो बर्बाद ना हो, पर वो अपनी स्टडीज को नेक्स्ट क्लास में, हायर क्लास के अंदर जाकर के उसको पूरा कर सके, अकम्प्लिश कर सके। दैट वॉज द ग्रेस। इसीलिए कहा जाता है ही वॉज पास्ड विद ग्रेस। इन अ सेम मैनर माय ब्रदर एंड सिस्टर, वी हैव बीन कॉल्ड बाय ग्रेस। दैट मीन्स वी वर नॉट केपेबल, हम इस योग्य नहीं थे। वी वर नॉट वर्दी, हम इस लायक भी नहीं थे। वी वर नॉट एबल, मैं और आप सक्षम भी नहीं थे। वी वर नॉट फिट, हम उसमें रह पाए, ये भी हमारे अंदर योग्यता नहीं थी। बट वी आर कॉल्ड बाय ग्रेस। लेकिन मैं और आप परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा बुलाए गए हैं। परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह किया। उसने ये नहीं देखा ओ पास्टर अतुल, ओ ये ठीक ठाक है, ये थोड़ा सा ये अच्छा है, ये बढ़िया प्रचार कर पाएगा, चलो इसे चुन लेता हूं। उसने ये नहीं देखा कि ये वाला व्यक्ति जो है, अरे इसके पास में बहुत अच्छी इसकी एजुकेशन है, ये वाला जो व्यक्ति है ये थोड़ा पावरफुल दिख रहा है, स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, ये जो है ये थोड़ी ब्यूटीफुल है, इसका फेस बहुत अच्छा है, इसके बाल बहुत लंबे हैं, चलो इसको चुन लेता। नो, देयर वाज नॉट अ सच काइंड ऑफ क्राइटेरिया, बट वी हैव बीन कॉल्ड बाय ग्रेस। मैं और आप अनुग्रह के द्वारा बुलाए गए हैं। Then it's not me who is saying that, but this is the word of God saying। ये वो बात है जो परमेश्वर का वचन कह रहा है कि मैं और आप अनुग्रह से बुलाए गए हैं। और दूसरी बात, पवित्र आत्मा के माध्यम से ना। अब परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह किया, हमारे अंदर योग्यता नहीं थी, हमारे अंदर काबिलियत नहीं थी। We were not fit for this call, but God gave His grace। परमेश्वर ने अपने अनुग्रह को मेरे और आपके जीवन के ऊपर उंडेल दिया।
Now God gave His grace upon our life. अब क्या है? अब now the work of the Holy Spirit starts. अब पवित्र आत्मा का कार्य शुरू होता है। अब वो पवित्र आत्मा है जो मेरे और आपके जीवन के अंदर कार्य करना शुरू करता है, मुझे और आपको कन्विंस करता है इस बात के लिए कि ये है तुम्हारी बुलाहट। हालेलुया, ये है तुम्हारी बुलाहट। ये पवित्र आत्मा है जो मुझे और आपको कन्विंस करता है। ये पवित्र आत्मा है जब वो मंडराना शुरू करता है, जब वो मेरे और आपके हार्ट से बात करना शुरू करता है, वो मुझे और आपको बेचैन करता है। नो नो, नॉट अदर थिंग, नॉट अदर प्लेस, बट दिस इज द प्लेस आई हैव for you. This is the place I have for you. This is the purpose I have called you. ये वो स्थान है जिसके लिए मैंने तुझे बुलाया है। हालेलुया। You know, इसका मतलब एक बात क्लियर है, जो परमेश्वर की बुलाहट है वो उद्देश्य के तहत है। It's not a simple call. ये बिहा बारात वाली नहीं है, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ। ये वो वाली बुलाहट नहीं है। But it have a purpose. It have a purpose. You know, बड़ी बारीकी से समझिएगा। The call of God is purposeful. उसमें एक उद्देश्य है और वो उद्देश्य मुझे और आपको अपनी जिंदगी से पूरा करना है। हालेलुया, हालेलुया। क्या आज अभी तक आप अपने उद्देश्य को नहीं समझ पाए? अगर नहीं समझ पाए हैं, अगर आप अपने उद्देश्य को नहीं समझ पाए हैं, तो आज ही अपने घुटनों पर बैठ करके आज से ही रोज परमेश्वर से प्रार्थना करना शुरू करें, क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के माध्यम से जब आप बुलाए गए हैं तो पवित्र आत्मा आपको गाइड करेगा। The Holy Spirit is a counselor. The Holy Spirit will help you. The Holy Spirit will guide you. The Holy Spirit will lead you in a way so that you may know the purpose of your call, ताकि आप अपनी बुलाहट के उद्देश्य को पहचानने पाए, आप अपने पर्पस को, बुलाए जाने के उद्देश्य को जिसके तहत परमेश्वर ने आपको बुलाया है, आप जान जाए। You know, एक बार परमेश्वर के एक दास कहीं जा रहे थे। इट्स a true लाइफ इंसिडेंट्स, ये सत्य जीवित घटना है। एक बार परमेश्वर के दास जा रहे थे, परमेश्वर के दास कहीं जा रहे थे, और जब वो अपने घर जा रहे थे, नाइट का टाइम था, ही वॉज ड्राइविंग हिमसेल्फ, अपनी कार को वो खुद चलाते हुए जा रहे थे। तो जब वो अपने घर जाते थे, अपने घर जाते हुए उनके जिस हाईवे से वो जाया करते थे, वहां से एक शॉर्टकट था जो कि जंगल से होकर के जाता था, और उनके घर पर जाकर के वो शॉर्टकट मिल जाता था, उनके घर पर जाकर के वो रोड वहां पर मिल जाता था। एंड वो डेली उनका वही रूट था आने जाने के लिए, क्योंकि वो काफी शॉर्ट होता था। लेकिन एक रात जब वो आ रहे थे, परमेश्वर की आवाज उनके पास आई कि नॉट थ्रू दिस वे, डोंट गो थ्रू दिस वे, इस मार्ग से मत जाओ। उन्होंने उस आवाज को नजरअंदाज किया। उन्होंने कहा व्हाट्स अ प्रॉब्लम, नथिंग रॉन्ग, ये रास्ता मेरा जाना हुआ है, यहां तक कि अगर आंखें बंद करके भी जाऊं तब भी मैं पहुंच जाऊंगा, इतने बारीकी से मैं जानता हूं कहां पर खड्डा है, कहां पर क्या है, एक एक चीज मुझे मालूम है, कहां पर कौन सा पोल आएगा, कहां पर कौन सा मोड़ आएगा, आई नो एवरीथिंग, यहां तो कुछ भी गड़बड़ नहीं है। एंड इट्स अ लॉन्ग रूट दैट गॉड यू आर सेइंग टू मी दैट यू मस्ट गो थ्रू दैट वे। और वो जो प्रभु के सेवक थे, वो जो पास्टर थे, उन्होंने अपने प्रतिदिन के अनुभव की भांति, अपने डेली रूटीन के अकॉर्डिंग उन्होंने वही रूट्स चूज किया। आपको मालूम है क्या? वो पास्टर जब उसकी आंख खुली तो उसके कपड़े उसके शरीर के ऊपर नहीं थे, उसके कपड़े भी लूट लिए, उनके कार को लूट लिया, उनका पर्स वगैरह सब कुछ छीन लिया गया और उनको बेहोश करके जंगल के बीच में फेंक दिया गया था। और तभी उसी वक्त उस प्रभु के दास ने कहा, परमेश्वर तूने मुझे
बोला था, तूने मुझे सावधान किया था कि इस रास्ते से मत जा। परमेश्वर जब बोलता है, परमेश्वर की जो बुलाहट है, इट इज पर्पसफुल, उसमें एक उद्देश्य, वो ऐसे ही नहीं है, वो साधारण बुलाहट नहीं है। परमेश्वर ने जब योना को नीनवे जाने के लिए भेजा, नीनवे के लिए देयर वाज अ पर्पस, परमेश्वर का उद्देश्य था। परमेश्वर का उद्देश्य यह था कि नीनवे के लोग पश्चाताप करें, बच जाए। परमेश्वर उनको डिस्ट्रक्ट करना नहीं चाहता था, उनको नाश करना नहीं चाहता था। देयर वाज नॉट अ पर्पस ऑफ डिस्ट्रैक्शन, बट there was a purpose to save the life of people, to save the life of people. परमेश्वर का उद्देश्य वहां लोगों को नाश करने का नहीं था, तबाही या बर्बादी लाने का नहीं था, लेकिन परमेश्वर का जो उद्देश्य था वो नीनवे के लोगों को बचाए जाने का उद्देश्य था। एंड योना was not able to understand the purpose of his call. वो जानता था परमेश्वर ने मुझे बुलाया है, वो ये भी जानता था कि परमेश्वर मुझे कहां भेज रहा है, नीनवे को भेज रहा है, लेकिन वो उद्देश्य को नहीं जानता था। और जब उद्देश्य को नहीं जानता था, he was running here and there, वो इधर उधर भाग रहा था। आज भी वही हो रहा है, आज भी वही हो रहा है। परमेश्वर हमें बुलाता है, हम समझ जाते हैं, परमेश्वर हमें कहां के लिए बुला रहा है, हम वो भी समझ जाते हैं, लेकिन हम जब उद्देश्य को नहीं समझ पाते तो हम उन कामों में लग जाते हैं, उन कामों में लग जाते हैं जो परमेश्वर की इच्छा में नहीं है। हमारी इच्छा में बहुत ठीक है, समाज की दृष्टि में बहुत बढ़िया कार्य हैं, यू आर प्रेज्ड हाईली, आपको बहुत हाईली ऑनर मिल रहा है, आपको हाईली respect किया जा रहा है, and you are so much proud about it, that what you are doing, but the fact is that you are not doing what God has called you to do. लेकिन आप वो नहीं कर रहे हैं जिसके लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है, जिसके लिए परमेश्वर, because you are not aware of the purpose that God had called you. उस उद्देश्य को आप नहीं जानते, know the purpose. So the call of God is purposeful. परमेश्वर की जो बुलाहट है वो उद्देश्य, उसमें एक उद्देश्य है। हालेलुया। परमेश्वर की बुलाहट ऐसे ही नहीं है, लेकिन उसका एक उद्देश्य है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तीसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर की जो बुलाहट है वो प्रोविडेंशियल है। परमेश्वर की जो बुलाहट है वो प्रोविडेंशियल है, प्रोविडेंशियल है। परमेश्वर की जो बुलाहट है वो प्रोविडेंशियल है। इसीलिए जब आप देखेंगे जो परमेश्वर जो मिनिस्ट्री होती है, जो सेवा होती है, वहां पर वो हायर नहीं करते पास्टर्स को। सोचते हैं ना वर्ड हायरिंग, हायर करना, मतलब वो उनको खरीदते नहीं है, उनको एक तरीके से उनको हायर नहीं करते, मतलब किसी काम के लिए कि ठीक है ये काम है, जैसे आप हायर करते हैं, है ना, आप हायर करते हैं इतने घंटे से लेकर के और इतने घंटे तक के लिए आपने हायर किया, आपने उस व्यक्ति को उसके टाइम को, उसके काम के लिए आपने उसको खरीद लिया, उस काम के लिए आपने उसको खरीद लिया कि भाई ये काम आप करोगे, और उसके लिए आप उसे पे करते हैं। सो द मिनिस्ट्री वो हायर करना नहीं है, इसीलिए पास्टर्स हायर नहीं किए जाते, बट द पास्टर्स, द सर्वेंट्स आर कॉल्ड नॉट हायर। वो खरीदे नहीं जाते हैं, सैलरी पे ठहराए नहीं जाते हैं, बल्कि वो चुने जाते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। and the people, it will be hard, but I am not, मेरा टारगेट कोई पर्सन या कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बट आई एम जस्ट प्रीचिंग द वर्ड ऑफ गॉड। मेरा टारगेट कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बट आई एम प्रीचिंग द वर्ड ऑफ गॉड। द पीपल दोज हु आर हायरिंग, एक्चुअली they are not recognizing, they have not understood the call of God for their life. They have not understood the call of God for their life. But we should not be the people like that.
लेकिन मुझे और आपको ऐसा नहीं बनना है, मुझे और आपको ऐसा नहीं होना है। नो, द कॉल ऑफ गॉड इज प्रोविडेंशियल। परमेश्वर की जो बुलाहट है वो परमेश्वर ने पहले से मेरे और आपके लिए ठहरा दी है। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, इट्स अ डिवाइन अपॉइंटमेंट एंड डिवाइन अपॉइंटेड पोजीशन। इट्स अ डिवाइन अपॉइंटेड पोजीशन। द वर्ड आई एम यूजिंग, डिवाइन अपॉइंटेड पोजीशन। पहली चीज स्वर्गीय है, निर्धारित की हुई है, और ये एक उपाधि है, ये एक उपाधि है जो कि परमेश्वर ने अपने लोगों को दी है, जो परमेश्वर ने मुझे और आपको दी है। परमेश्वर की जो बुलाहट है, एक बात को ध्यान रखिए, जिस परमेश्वर ने आपको बुलाया है, तो जिस काम के लिए आपको बुलाया है वो उसको पूरा करने की सामर्थ्य भी आपको देगा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। इट्स अ पावरफुल स्टेटमेंट। प्लीज डू शेयर। अगर आपको आशीष मिली है तो प्लीज इसे शेयर कीजिए। जिस परमेश्वर ने आपको बुलाया है, जिस परमेश्वर ने आपको बुलाहट दी है, जब उसने बुलाया है तो वो आपके लिए सब कुछ उपलब्ध कराएगा जो आपको आपकी बुलाहट को पूरा करने के लिए सहायता करेगा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। मैं किसी भी स्थिति में हूं, मैं जिस स्थिति में हूं, परमेश्वर मुझे घटी नहीं होने देगा। परमेश्वर सारी जरूरतों को पूरा करेगा ताकि मैं उस बुलाहट को पूरा कर सकूं, क्योंकि परमेश्वर, मेरा और आपका परमेश्वर यहोवा यीरे परमेश्वर है। गॉड इज आवर प्रोवाइडर, गॉड इज आवर प्रोवाइडर, और वो पूरा करेगा आपकी बुलाहट को पूरा करने के लिए जो कुछ आपको आवश्यकता है, जो कुछ आपको चाहिए। परमेश्वर अपने समय पे, ठीक समय पे, God will fulfill all your needs। परमेश्वर आपकी हर एक जरूरतों को, जो आपको अपनी बुलाहट को पूरा करने के लिए आवश्यक है, परमेश्वर पूरा करेगा, बट इन हिज टाइम। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे। ध्यान रखें, पहली बात, परमेश्वर की जो बुलाहट है वो व्यक्तिगत है। इट्स अ पर्सनल, इट्स अ इंडिविजुअल कॉलिंग। दूसरी बात, परमेश्वर की जो बुलाहट है वो उद्देश्य सहित है, उद्देश्य रहित नहीं है। उसमें एक पर्पस है, उसमें एक उद्देश्य है। इट हैव अ पर्पस, इट इज अ पर्पसफुल कॉल। एक उद्देश्य सहित बुलाहट है। और तीसरी बात है, परमेश्वर की जो बुलाहट है वो प्रोविडेंशियल है, प्रोविडेंशियल है। परमेश्वर आपको सब कुछ उपलब्ध कराएगा। परमेश्वर आपको घटी नहीं होने देगा। ध्यान रखिए, परमेश्वर ने, मूसा कहने लगा कि लोग विश्वास नहीं करेंगे। पिछले हफ्ते हम देख रहे थे, परमेश्वर ने मूसा को वो सब कुछ उपलब्ध कराया जो उसकी बुलाहट को पूरा करने में उसकी सहायता करता। उसको मिरेकल्स की जरूरत थी, परमेश्वर ने मिरेकल्स को दिया। उसको साइंस की जरूरत थी, परमेश्वर ने उसे साइन दिया। परमेश्वर को, मूसा को जिन जिन चीजों की जरूरत हुई, तो मूसा के आगे लाल समुद्र आ गया। परमेश्वर ने सहायता किया। दो भाग हो गया। पानी नहीं था, परमेश्वर ने मूसा से कहा तेरे पास क्या है? लाठी है, तू उस चट्टान से बातें कर और वो तुझे पानी देगी। लेकिन मूसा जाता है और लाठी मार देता है ना। जिन जिन चीजों की आवश्यकता उसकी बुलाहट को पूरा करने के लिए थी, परमेश्वर ने वो सब कुछ उसको दिया। द कॉल ऑफ गॉड इज प्रोविडेंशियल। हालेलुया। अपनी बुलाहट में बढ़ते चले जाए, अपनी बुलाहट के योग्य जान चले। मेरे भाई, मेरे बहन, परमेश्वर आपको आशीषित करे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और इस समय में हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूं इस समय के लिए जो कि आपने दिया है प्रभु। और मैं धन्यवाद देता हूं पिता परमेश्वर, मेरे भाई मेरी बहन के लिए, आपके बेटे बेटी के लिए प्रभु यीशु मसीह, जो इस समय में ऑनलाइन देख रहे हैं प्रभु, आपके वचन को सुन रहे हैं और दूसरों के साथ में बांट रहे हैं प्रभु। मैं यही प्रार्थना करता हूं पिता, अनुग्रह दें ताकि प्रभु उस बुलाहट से जिसने आपने हमें बुलाया है, हम विश्वास योग्य बने रहें। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं बिकॉज वी आर कॉल्ड बाय ग्रेस थ्रू होली स्पिरिट, क्योंकि हम अनुग्रह के द्वारा और पवित्र आत्मा के माध्यम से बुलाए गए हैं। तो प्रभु सहायता करें ताकि हम आत्मा के चलाए चलने वाले लोग बन पाए। प्रभु हमारे कानों को तैयार करें पिता परमेश्वर, जब चारों तरफ से दुनिया की आवाजें होती हैं, हमारे मन की आवाजें होती है प्रभु, हम उन बातों पे नहीं लेकिन यीशु मसीह उस आवाज की ओर ध्यान देने पाए और यीशु मसीह बढ़ते चले जाए आगे और आपके नाम को महिमा दे। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ
एक एक जीवन को, एक एक भाई बहन को आशीषित करें प्रभु। इनके घर में, इनके परिवार में ओ यीशु मसीह तेरी बुलाहट को पिता परमेश्वर कार्य करने के लिए पिता परमेश्वर आप अनुग्रह दें। प्रार्थना करते प्रभु जितने भी लोग बीमार हैं इस समय में उनके लिए हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, इसी समय आप अपने छीदे हुए हाथ को बढ़ाइए और यीशु मसीह अपने छीदे हुए हाथ को बढ़ा करके छू लीजिए प्रभु। यीशु मसीह के